नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। तो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम ऑर्थोपेडिक्स की बाकी चीज़ों को ट्रीट नहीं करते। तो अभी बहुत ही रिसेंटली मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया जो कि समवेयर अराउंड 21-22 ईयर ओल्ड यंग मैन था। अब वो इस बात से परेशान था कि वो टाइट जीन्स नहीं पहन सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि उसको टाइट जीन्स पहननी है और इस वजह से वो डॉक्टर के पास आ रहा है। बाकी इसके अलावा उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी। जब मैंने उसको एग्ज़ामिन किया तो मुझे पता चला कि उसके घुटने अंदर की तरफ बेंट है, ऐसे, जिसको हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं जीनू वैरम, और आम भाषा में इसे कहा जाता है नॉक नीज। तो वो हमेशा खुली पैंट पहनता था, खुला पजामा पहनता था, लूज़ कपड़े पहनता था। उसको था कि मुझे टाइट कपड़े पहनने हैं, मुझे भी अपने कॉलेज में हीरो बन के घूमना है। तो अब हमारे पास इस चीज़ का क्या इलाज है? तो मैंने सबसे पहले उसका एक्स-रे किया, उसका स्कैनोग्राम किया। तो द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम इसमें करते हैं वो होती है एक एक्स-रे और स्कैनोग्राम। अब एक्स-रे पे हम देखते हैं कि क्या उस बच्चे के घुटने के जो ग्रोथ एरियाज़ हैं, क्या वो ग्रोथ एरियाज़ अब फ्यूज़ हो गए हैं? क्या उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है या अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है? तो अगर तो उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब अब वो एक सर्जिकल कैंडिडेट है। दूसरी चीज़ आती है कि हमें कितना डिग्री का करेक्शन करना है। तो इसके लिए फिर अब हमें एक सेकंड एक्स-रे करना पड़ता है, जिसे बड़ा एक्स-रे करना कहते हैं। उसे बोलते हैं स्कैनोग्राम। अब स्कैनोग्राम क्या चीज़ होती है? स्कैनोग्राम आपके लोअर लिम्ब का पूरा बड़ा एक्स-रे होता है, जो कि आपकी पेल्विस, दैट इज़ हिप जॉइंट से लेके नीचे एंकल जॉइंट तक का एक सिंगल एक्स-रे होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम आपके घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं कि कितना डिग्री अलाइन्ड है। तो मैं उस बच्चे की बात करूँ तो उसका एक घुटने में 24 डिग्री का मेल अलाइनमेंट था और दूसरे में 20 डिग्रीज़ का मेल अलाइनमेंट था। हाँ, मेल अलाइनमेंट डिफ़र कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम एंगल पे हो। अब नॉर्मल एंगल कितना होता है? नॉर्मल होता है 4 डिग्री। उस बच्चे में था 24 डिग्री, किसी में 14 डिग्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके घुटने में कितना डिग्री का डिफ़ॉर्मिटी है। तो अब एक ऐसे बच्चे में जिसमें नी जॉइंट के ग्रोथ एरियाज़ फ्यूज़ हो गए हैं, उस केस में मैं करता हूँ सर्जरी, जिसे बोलते हैं वेजिलेस वी ऑस्टियोटमी। मैं उस बच्चे में बहुत छोटी-सी एक ऑस्टियोटमी करता हूँ और एक छोटी-सी प्लेट लगा देता हूँ, जिससे उसका पैर सीधा हो जाता है। हम आपका कोई बोन का एक सिंगल टुकड़ा भी निकाल के वेस्ट नहीं करते। इस पर्टिकुलर टेक्नीक का ये फ़ायदा है, जिसे बोलते हैं वेजिलेस वी ऑस्टियोटमी, और ये की जाती है फीमर साइड पे। और दूसरी ऑस्टियोटमी होती है जो टिबिया साइड पे की जाती है। वो डिपेंड करता है कि डिफ़ॉर्मिटी आपकी टिबियल साइड पे है कि फीमर साइड पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन 90-95% ऑफ द टाइम्स द डिफ़ॉर्मिटी जो होती है वो फीमर साइड पे होती है, मतलब जांघ की हड्डी वाली तरफ डिफ़ॉर्मिटी होती है। 5-10% लोगों में टिबिया वाली साइड में डिफ़ॉर्मिटी होती है, तो उसके लिए टिबिया वाली साइड पे ऑस्टियोटमी की जाती है। अब मान लीजिए आपका बच्चा कम उम्र का है, 13-14 साल का है, 15 साल का है, ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में अगेन मैं एक्स-रे करूँगा, उसमें देखूँगा क्या उसकी ग्रोथ अभी बाकी है, कितनी ग्रोथ बाकी है। अगर ग्रोथ बाकी है, और चेक करने के लिए कि उसका अभी ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, तो उसमें माँ और बाप दोनों की हाइट का एक एवरेज निकाला जाता है। उससे डिसाइड किया जाता है कि ये लड़के की हाइट और बढ़ेगी या लड़की की हाइट और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर उनकी हाइट बढ़ने का चांस रहता है, तो उस केस सिनेरियो में हम लोग डिफरेंट टाइप की सर्जरी करते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन। तो उसमें हम एक 8 प्लेट लगा देते हैं सो दैट अब आपकी डिफरेंशियल ग्रोथ हो। एक तरफ तो ग्रोथ हम अलाउ कर देते हैं और दूसरी तरफ ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि अगर आपका घुटना यूं है तो वो धीरे-धीरे सीधा हो जाए। तो ऐसे बच्चों में जो जिनमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है, उन बच्चों में हम लोग ग्रोथ मॉड्यूलेशन से घुटने को स्ट्रेट करते हैं। अब बात करते हैं और भी छोटे बच्चों की, क्योंकि कई बहुत छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी वरीड होके आते हैं। इनफैक्ट 6 महीने का बच्चे के पापा आए मेरे पास एक बार 1 साल के बच्चे के पापा आए मेरे पास। तो उन पेशेंट्स को मैं हमेशा काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि अप टू 6 इयर्स ये नॉर्मल भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे छोटे बच्चों में जिनको नॉक नीज़ है, तो आप माँ-बाप को परेशान नहीं होना, आपको केवल उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलरली देना है, अपने पीडियाट्रिशियन से या ऑर्थोपेडिशियन से डिस्कस करके कि किस डोज़ पे देना है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं, अप टू 6 इयर्स
मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग ये सब ठीक हो जाते हैं जिनको नॉक नीज है, यूजिंग विटामिन डी एंड कैल्शियम। कुछ परसेंट जिनको डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में हम वर्कअप करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। और नहीं तो जब ये बड़े हो जाते हैं, अगर आपने छोटे रहते हुए इन पे नहीं ध्यान दिया, जब बड़े हो गए और डिफॉर्मिटी फिक्स्ड हो गई, बच्चा 20-22 साल का है, लेस कॉन्फिडेंट फील करता है, ऐसे केस सिनेरियो में हम सर्जरी करके इसको सही कर सकते हैं। धन्यवाद।